दोस्तों आशा करता हूँ कि आप सारे ठीक हो, खुश हो, वेल हो, फाइन हो, गुड हो दोस्तों। तो फिर दोस्तों अगर आप इस लेक्चर में नए हो तो आप एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, ताकि आपका अंडरस्टैंडिंग फॉर रीसेंट साइबर अटैक्स या फिर रीसेंट साइबर न्यूज़ जो भी है आपको बेसिकली समझ में आ जाएगा दोस्तों। जो आज का वीडियो में खास करके क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी इन एरे नेटवर्क एसएसएल वीपीएन जो कि अर्जेंट एक्शन रिक्वायर्ड, ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। तो फिर चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो फिर इस प्रेजेंटेशन में खास करके हम क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी है जो कि CVE 2023 28461 जो कि एक्सप्लॉइटली और एक्टिवली एक्सप्लॉइट कर रहा है बाय अटैकर्स, ओके, इन एरे नेटवर्क एसएसएल वीपीएन प्रोडक्ट्स। अगेन आई रिपीट, वो जो प्रोडक्ट्स उनमें शामिल है वो है एरे नेटवर्क एसएसएल वीपीएन प्रोडक्ट्स, ओके। सो दिस लॉन्च विद CVSS स्कोर ऑफ 9.8 जो कि वेरी क्रिटिकल है, रिक्वायर्ड इमीडिएट अटेंशन एंड एक्शन फ्रॉम ऑल द सेट ऑफ इंस्टीट्यूशन और डिवाइसेस। उसके साथ साथ वल्नरेबिलिटी डिटेल्स एंड इम्पैक्ट, क्या क्या वल्नरेबिलिटी डिटेल्स है उसका डिटेल, उसके साथ साथ उसका इम्पैक्ट। पहला है वल्नरेबिलिटी टाइप। तो द वल्नरेबिलिटी इज CVE 2023 28461 streams from missing authentication from critical functions in the array OS used in AG and VXAG series of SSL VPN gateway. So this allows attackers to bypass authentication and execute arbitrary code और access sensitive data, ठीक है। ये है vulnerability type, ठीक है, और उसका क्रिटिकल फंक्शनैलिटी जो भी प्रोडक्ट्स में है, ठीक है। तो उसके साथ साथ अगर देखेंगे तो एक्सप्लोइटेशन मेथड, तो यूजुअली क्या क्या एक्सप्लोइटेशन मेथड्स been used here. So attackers can exploit the vulnerability by manipulating HTTP header via vulnerable URL. Again, I repeat. So attacker, what they actually do is that attackers can exploit the vulnerability by manipulating the HTTP header via vulnerable URL. Okay. So then after this allows them to bypass authentication and gain unauthorized access to the system. Okay, so this method usually does that, right? So then after potentially compromising the sensitive data and also the infrastructure, right? Then after going to the discussion about the affected version and mitigation strategies. So what sort of affected version and what sort of mitigation strategies we have to use? One is affected version is all about Array OS AG version 9.4.0.481 and LE are affected by the vulnerability. उसके साथ साथ डिवाइसेस रनिंग इन एरे ओएस, ठीक है, जो एरे ओएस एजी और 10.x आर नॉट बीन अफेक्टेड, ठीक है, इसमें इफेक्ट नहीं हुआ है। उसके बाद पैच एंड मिटिगेशन में अगर देखेंगे तो पैच वाज रिलीज्ड इन वर्सन, कौन सा वर्सन है, 9.4.0.484 in March 2023 में, ठीक है। डिफरेंट सॉर्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन उसके साथ इंस्टीट्यूशन आर एडवाइज टू अपडेट to the latest versions immediately. उसके साथ mitigation such as disabling the certain functionality and implementing firewall can be a plus point, okay, for the patch management और mitigation strategies दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं एक्टिवली एक्सप्लॉइटेशन एंड थ्रेट एक्टर इन्वॉल्व्ड। तो पहला है एक्टिव एक्सप्लॉइटेशन, जैसे कि हम कंफर्म किए हैं कि किया गया है कि द यूएस सिक्योरिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एजेंसीज जो कि हम बोलते हैं CISA, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी एजेंसी, ठीक है, हैज कंफर्म, ओके, एक्टिव एक्सप्लॉइटेशन ऑफ दिस वल्नरेबिलिटी एंड, ठीक है, active exploitation of this vulnerability and include it in the exploited known exploited vulnerability और हम बोलते हैं KEY, okay, KEY, okay. So known exploited vulnerabilities catalog, okay. Federal agencies are required to patch the affected version by December 16 2024, ठीक है। उसके बाद थ्री एक्टर इन्वॉल्व, ठीक है, द चाइना लिंक्ड हैकिंग ग्रुप जो कि एर्थ CAS has been exploiting this vulnerability for espionage campaign targeting enterprise in Japan, Taiwan, and Europe. Okay, highlighting a very critical nature of this vulnerability, and we have to do at the earliest and foremost thing or foremost task which need to be completed at very early stage. ठीक है, तो ये है दोस्तों main aspect of doing the
doing the what sort of exploitation they have been doing, and the threat actor who basically been involved in this. Then after coming to one of the last and foremost slide, it is all about call of action. The organization affecting using these products, right? Merchants should have to take immediate action, okay, to secure their systems and also to mitigate the risk. Okay, it also gives a prompt response and update to the latest version, which need to be implemented, and also need to also have some implementation migration outline in the area network. Okay, support portal. Okay, proactive secure. Okay, security measures. Uh, crucial है to safeguard sensitive data. उसके साथ साथ infrastructure agent, ओके इंफ्रास्ट्रक्चर अगेंस्ट मलिशियस एक्टर, ठीक है हम बोल सकते हैं, राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉल ऑफ एक्शन दोस्तों, ठीक है. तो फिर आशा करता हूँ कि आपको यूजुअली समझ आ गया होगा डिफरेंट सॉर्ट ऑफ थिंग्स दैट need to be understood, that need to be known, that need to have some immediate task need to be done. Okay, so I hope you have enjoyed the session of this. Let me end the video itself for you folks. If for any queries or concern, please you can directly ping in the comment section, so that if next of my possibility I will be answering that at the earliest as possible. Okay, so till then, thanks for giving your precious time folks. Thanks a lot.